हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपांशु विथ लर्निंग स्किल्स। मैं आज आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करूंगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो मैं अपने टॉपिक का नाम बताता हूँ और अपनी चीज़ें इम्प्रूव करता हूँ। ओके, चलिए प्लीज लिसन केयरफुली। मेरे टॉपिक का नाम है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, वैश्वीकरण ये कहाँ तक सफल हुआ है, वैश्वीकरण कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको शेयर करेंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि लिसन केयरफुली। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण से आप ये समझिए विश्व के जितने भी देश हैं, जितने भी विदेश हैं, यूक्रेन, रशिया, ये जितनी भी कंट्री हैं और जितने भी देश हैं उसमें हम एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, चाहे वो बिजनेस के अकॉर्डिंग हो और चाहे वो समाज के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो थॉट के अकॉर्डिंग हो। जब हम किसी अमेरिका कंट्री जाते हैं तो उसके थॉट जो होते हैं, विचार, और हमारे इंडियन के विचार एक दूसरे से कन्वर्ट होते हैं। उनके कुछ न्यू हमें विचार मिलते हैं, थॉट, और हमारे कंट्री के विचार, ये आदान प्रदान हो रहा है एक तरफ से। वो जरूरी नहीं कि विचार हो, वो पूंजी भी हो सकती है, वो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आर्थिक क्रिया, बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपभोग करते हैं, ये सारी चीज़ें हम एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे अनेक देश, अगर हम उदाहरण के तौर पे आपको समझाएं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, गिव मी वन एग्जाम्पल। ओके, मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। जैसे एक अमेरिका है और एक इंडिया है, ये दोनों कंट्री जो हैं हमारे देश की अच्छी कंट्री हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन एंड अमेरिकन, यूएसए एंड इंडियन। ओके, आप कोई भी कंट्री ले लीजिए, यूक्रेन, रशिया, चीन, इसमें नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये देश कंट्री जो है ना एक दूसरे से बिजनेस कर रही हैं। बिजनेस कैसा, जैसे कुछ चाइनीज हो गया, कुछ ग्रोसरी शॉप का हो गया, कुछ खिलौने हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से हो गए, कुछ साइंस के अकॉर्डिंग बिजनेस हो गए। मतलब ये एक दूसरे से प्रदान कर रहे हैं, उनका जो थॉट है एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, उनकी संस्कृति, रीति रिवाज एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन वो तब भी एक हैं, एकता में देखे जाते हैं। तो इसे वैश्वीकरण कहते हैं। पूंजीवादी पे व्यवस्था पर बढ़ावा देना, ये सारी चीजें एक वैश्वीकरण के ही अंडर में आती हैं। वैश्वीकरण, जब छोटे छोटे देश या छोटे छोटे गांव या विदेश मिलकर एक बहुत बड़ा समाज बनता है तो उसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक, मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि वैश्वीकरण देखें तो कभी कभी कुछ कल्चर हैं, वो जैसे अमेरिकन में आप देखे होंगे हीरो हीरोइन किस टाइप्स के रहते हैं, या दिल्ली या बम्बई में चले जाइए तो उनके जो कल्चर हैं, समटाइम्स की मूवीज हैं, तो वो हमारी इंडिया यूपी में भी लोग फॉलो कर रहे हैं। मतलब एक दूसरे के कल्चर